हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हमारा टॉपिक रहेगा टाइम एंड वर्क। आज हम टाइम एंड वर्क के कुछ क्वेश्चन करेंगे, उसके साथ साथ ही हम इसके सिंपल कंसेप्ट्स को समझते जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। इसके साथ साथ ही मैं आपको इसके बेसिक्स बताता रहूँगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, ए कंप्लीट ए वर्क इन 10 days एंड बी कंप्लीट दिस वर्क इन 15 days। इन हाउ मेनी डेज दे बोथ टुगेदर कंप्लीट द वर्क। ए एक काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिनों में करता है, और वो दोनों इकट्ठे होकर उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो इसको मैं दो तरीके से बताऊंगा। एक है हमारा बिल्कुल ट्रेडिशनल मेथड, एक तरह से एक है हमारा एलसीएम मेथड। तो सबसे पहले देखते हैं ट्रेडिशनल मेथड। ए कंप्लीट ए वर्क, ए एक काम को 10 दिन में करता है। तो इसके साथ ही हमें क्या करना होगा, हमें ए का एक दिन का काम निकालना होगा। ए एक काम को 10 दिन में करता है, तो ए का एक दिन का काम क्या होगा, 1/10। एक दिन का काम क्या होगा, 1/10। ये क्या है, हमारा काम। ठीक है, आप समझ सकते हैं। ए एक काम को 10 दिन में करता है, मतलब तो उसका एक दिन का काम क्या होगा, उसको 10 डेज में डिवाइड किया गया है और वो पहले दिन का काम करेगा, तो उसका एक दिन का काम क्या बनेगा, 1/10। इसी तरह ए का 2 दिन का काम क्या बनेगा, 2/10। ए का 3 दिन का काम क्या बनेगा, 3/10। और ए का ये क्या है, काम कितना है, 1। इसी तरह हम देखेंगे ए का 10 दिन का काम, ए काम को 10 दिन में करता है और 10 दिन का काम क्या होगा, जैसे इसी को आगे फर्दर एक्सप्लेन किया गया है। ए का 10 दिन का काम 10/10 मतलब 1। ये क्या है, काम कितना है, 1। इसी को आप समझ सकते हैं, ए का 5 डेज का काम 5/10 1/2। ये क्या है, काम। और ए का एक दिन का काम क्या है, 1/10 मतलब ये क्या है, काम है हमारे, जो मैंने यहाँ बताया है। तो सिंपली ये आपको बताने के लिए था, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो इसमें क्या करेंगे क्वेश्चन में हम, ए कंप्लीट ए वर्क इन 10 days, बी कंप्लीट ए वर्क इन 15 days। बी का एक काम 15 दिन में करता है, तो बी का एक दिन का काम क्या होगा, 1/15। ठीक है, तो इन दोनों के 1 डे वर्क को ऐड कर लेंगे और जो आंसर आएगा वो हमारा होगा दोनों के द्वारा किया गया एक दिन में टोटल काम। तो आगे देखते हैं, ए का एक दिन का काम क्या है, 10। एक दिन का काम क्या है, 1/10। बी का एक दिन का काम क्या है, 1/15। तो क्या करेंगे, ए एंड बी का 1 डेज वर्क 1/10 प्लस 1/15। ये ए का है और ये बी का है। इसका एलसीएम लेंगे 30 आएगा। यहाँ देखिए 3 2 5/30 1/6। ए प्लस बी का 1 डेज वर्क क्या होगा, 1/6। तो इनका एक दिन का काम क्या है, 1/6। तो ये एक काम को कंप्लीट करेंगे कितने दिन में, ए एंड बी कंप्लीट 1 वर्क 1/6 क्या है, इनका 1 डे का वर्क है, तो एक काम को कंप्लीट करेंगे 6 डेज में। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ इसलिए बताया था, ए एक काम को 10 दिनों में करता है, तो ए का एक दिन का काम क्या होगा, 1/10। एक दिन का काम जो होता है उसको आप रिवर्स कर दोगे तो आपका कंप्लीट वर्क जो होता है वो आ जाता है। तो इसका एलसीएम मेथड बताते हैं। ये था हमारा सिंपल मेथड। एलसीएम मेथड होता है जो, एलसीएम मेथड क्या करेगा, आपको जितने भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होंगे, मुश्किल क्वेश्चन होंगे, उनमें बड़ी हेल्प करेगा एलसीएम मेथड। एलसीएम मेथड में क्या होता है, सबसे पहले जितने भी डेज दिए होते हैं उनको लिख लेते हैं। जैसे ए कंप्लीट ए वर्क इन 10 days, बी कंप्लीट ए वर्क इन 15 days। ये क्या है, डेज।
अब क्या करना है, जितने भी डेज दिए होते हैं उन सबका एलसीएम ले लेते हैं। अब आपको एलसीएम वैसे तो आता ही होगा, मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ। सिंपल तरीके से कर लेते हैं। इन सभी की मल्टीप्लाई 5 इंटू 2 इंटू 3 क्या आएगा 30। क्या आएगा 30। अब ये 30 क्या चीज़ है, ये हमारे पास है टोटल वर्क। 30 क्या चीज़ है, टोटल वर्क। इसके बाद क्या करना है, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय जो ए का काम था 30 डिवाइडेड बाय 10 3। ऐसे ही यहाँ करेंगे 30 डिवाइडेड बाय 15 2। तो ये 3 और 2 क्या है, इनका एफिशिएंसी, या फिर इसको बोलते हैं 1 डे वर्क। 3 यूनिट और 2 यूनिट, इसको क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी या क्षमता, या इसको बोल सकते हैं 1 डे वर्क। अब थोड़ा ध्यान से समझिए, हमारे पास टोटल वर्क है 30 और इन्होंने एक दिन में किया है, ए ने किया है एक दिन में 3 यूनिट, बी ने किया है एक दिन में 2 यूनिट। तो दोनों का एक दिन का काम क्या होगा, 3 + 2 = 5। अब दोनों एक काम को 5 दिनों में कर रहे हैं, दोनों का एक दिन का काम 5 यूनिट है, तो वो एक कंप्लीट काम कितना है 30, तो उसको कितने डेज में करेंगे, तो आप सिंपली 30/5 6 डेज। या फिर आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, ए और बी 2 बच्चे हैं, ए एक दिन में 3 चॉकलेट खाता है, बी एक दिन में 2 चॉकलेट खाता है, और उनके पास टोटल चॉकलेट कितनी है, 30 चॉकलेट हैं, और ये एक दिन में खाता है और ये एक दिन में। तो ये दोनों एक दिन में कितनी चॉकलेट खा लेते हैं, 3 + 2 5, ठीक है। तो उनको खानी है 30 चॉकलेट। कितनी खानी है, 30। तो एक दिन में 5 खाएंगे, 2 दिन में 10, 3 में 15, 4 दिन में 20, 5 दिन में 25 और 6 दिन में वो खाएंगे 30 चॉकलेट। कितने खाएंगे, 30। या इसको आप सिंपली जैसे मैंने यहां बताया था 30 डिवाइडेड बाय 5 6। या इसके साथ एक और बड़ा ही इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, जो टोटल वर्क होता है डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी ऑफ 1 डे यूनिट। एफिशिएंसी ऑफ 1 डे वर्क, 1 डे यूनिट वर्क। ये किसके बराबर होता है, काम करने का समय। काम करने का समय। हमसे यहां इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, इन हाउ मेनी डेज दे बोथ टुगेदर कंप्लीट द वर्क। इन हाउ मेनी डेज दे बोथ टुगेदर कंप्लीट द वर्क, कितने दिन में वो काम को कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हमें निकालना है, ये क्वेश्चन में दे भी रखा है। इसका फॉर्मूला है टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना है, 30 डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी ऑफ 1 डे यूनिट वर्क। 1 डे यूनिट वर्क कितना है, हमसे पूछा क्या गया है, टुगेदर, दोनों का। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 3 + 2 को ऐड करना होगा। तो क्या था, 30/5 6 आ जाएगा। अगर यहां पूछ लेता इन हाउ, या किसी और केस में कि एफिशिएंसी ऑफ ए, इसमें पूछ लेता ए इस काम को कितने समय में करेगा, तो आप क्या करेंगे 30 डिवाइडेड बाय 3 10, जो क्वेश्चन में भी दे रखा है। मैं डिटेल में इसलिए बता रहा हूं कि आप आगे क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से बना सकें। और जो एलसीएम मेथड है, ये अभी आप इसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स तो लग रहा है, लेकिन आप एक बार करोगे तो ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या होता है, हर एक चीज़ खुली दी हुई होती है।
यहाँ क्या है, ए का 1 दिन का काम, बी का 1 दिन का काम, इनका टोटल काम। तो आगे क्वेश्चन में पूछता है ए का 5 दिन का काम क्या होगा, तो ए का 1 दिन का काम है 3, 5 दिन का 15, तो रिमेनिंग वर्क। और काफ़ी टाइप के क्वेश्चन हम इससे निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास 2 मेथड है, एक तो सिंपल मेथड है, एक है हमारा एलसीएम मेथड। सिंपल मेथड में क्या करेंगे, ए और बी, ए काम को 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है, उनका 1 दिन का काम निकालेंगे। 1 दिन का काम क्या होता है, डिवाइडेड बाय जो वो कंप्लीट काम करता है, यानी 1/10। ऐसे ही बी का 1 दिन का काम निकालेंगे, 1/15। इन दोनों को ऐड कर देंगे और जो आएगा वो ए और बी का 1 डेज वर्क होगा, 1 डेज वर्क। तो इसको क्या करना है, कंप्लीट काम को कितने दिनों में निकाल सकते हैं, उसके लिए क्या करेंगे, इसको रिवर्स कर देंगे। तो वो हमारा आ जाएगा ए प्लस बी, ए और बी उस काम को 6 दिन में कर लेंगे। सेकंड मेथड है एलसीएम मेथड। इसमें सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इसके पॉइंट। जितने भी डेज दिए होते हैं क्वेश्चन में उन सभी को आप लिख लीजिए। जैसे यहाँ 10 दिन और 15 दिन दिए हुए थे, तो क्या करेंगे, उसका एलसीएम ले लेंगे। इसका एलसीएम क्या आएगा, 30। एलसीएम के बाद टोटल वर्क डिवाइडेड बाय जितने भी डेज दिए होते हैं उनको टोटल वर्क से डिवाइड करना होगा। 30 डिवाइडेड बाय 10, 30 डिवाइडेड बाय 15। यहाँ आएगा 3, यहाँ आएगा 2। ये 3 यूनिट वर्क है, ये 2 यूनिट वर्क है। टोटल वर्क है 30। अब इसके बाद क्वेश्चन में कुछ भी पूछा हो, आप यहीं से क्वेश्चन बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। अब यहाँ पूछा था क्वेश्चन में, इन हाउ मेनी डेज दे बोथ टुगेदर कंप्लीट द वर्क। दे बोथ टुगेदर, टुगेदर मतलब इकट्ठे, इकट्ठे मतलब प्लस 3 + 2 5, और टोटल काम कितना है 30, 30/5। या आप इस एग्जाम्पल से भी इसको समझ सकते हैं। मतलब ए और बी के पास ए एक दिन में 3 चॉकलेट खाता है, बी एक दिन में 2 चॉकलेट खाता है, तो उनको 30 चॉकलेट खानी है, वो कितने दिनों में खाएंगे। एक दिन में वो 5 खा लेते हैं, तो 6 दिन में वो 30 खाएंगे। सिंपल आंसर आ जाएगा। इसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं और उसमें डायरेक्ट इसको बिना इसके एक्सप्लेनेशन के इतनी ज़्यादा के करने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, A complete a work in A, B and C complete a work in 24, 6 and 12 days respectively. In how many days they complete the work if they do it together? तो सबसे पहले क्वेश्चन को आप बड़े ध्यान से पढ़ना है और उसमें देखना है निकालना क्या है। क्वेश्चन में आप देखिए, उन्होंने पूछा है इन हाउ मेनी डेज इफ दे वर्क टुगेदर, कितने दिनों में वो काम कर लेंगे अगर वो इकट्ठे काम करेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, एलसीएम मेथड की हेल्प से करेंगे। जितने भी डेज हैं उनको लिख लेंगे, ए बी सी, 24, 6, 12। इसका एलसीएम क्या आएगा, इसका एलसीएम आएगा 24। ये क्या है, टोटल वर्क। अब इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ आएगा 1 यूनिट, यहाँ आएगा 4 यूनिट, यहाँ आएगा 2 यूनिट। ठीक है, टोटल वर्क है 24। और ये क्या होता है, एफिशिएंसी या फिर 1 डे वर्क। ये क्या होता है, एफिशिएंसी या फिर 1 डे वर्क। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा है इन हाउ मैनी डेज दे कंप्लीट द वर्क इफ दे वर्क इट टुगेदर। उन्होंने इकट्ठा काम किया है, तो इन सभी तीनों को ऐड करना पड़ेगा। इकट्ठे काम मतलब ऐड, 1 + 4 + 2 कितना है, 7। तो हमें क्या निकालना है, काम करने का समय, कितने समय में उन्होंने इकट्ठे काम किया और उस काम को कंप्लीट किया। तो टोटल वर्क कितना है, 24 डिवाइडेड बाय, तीनों ने काम किया है, तो तीनों ने काम किया है 7 दिन में, तो आंसर आएगा 24/7। तो आंसर आएगा 24/7 डेज। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A and B together complete a work in 4 days. If A alone complete in 12 days, then in how many days B alone complete the work? क्वेश्चन में क्या दे रखा है, A and B एक काम को 4 दिनों में पूरा करते हैं। If A alone complete in 12 days, then in how many days B alone complete the
वर्क। अगर ए अकेला 12 दिन में करे तो बी कितने दिनों में करेगा, और यहाँ क्या दे रखा है, ए और बी उस काम को 4 दिन में इकट्ठे कर सकते हैं। तो जैसा कि एलसीएम मेथड में होता है, जितने भी डेज हम सभी को लिख लेंगे। सबसे पहले क्या है, ए प्लस बी, मतलब टुगेदर काम किया है उन्होंने 4 डेज, ये यहाँ लिख लिया। ए अलोन, ए अकेला करेगा 12 दिनों में, तो इसका ले लेते हैं एलसीएम 1 3, 1 यूनिट वर्क 3 यूनिट वर्क। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, इन हाउ मेनी डेज बी अलोन कंप्लीट द वर्क। हमें निकालना है बी अकेला कितने दिनों में काम को पूरा करेगा। तो इसके लिए क्या है, ए प्लस बी 3 दिनों में कर रहे हैं और ए अकेला कर रहा है 1 दिन में, तो 3 में से एक काम कर रहा है ए, तो बचे कितने, 2। तो बी की एफिशिएंसी क्या होगी, 2। बी की एफिशिएंसी क्या होगी, 2। तो इसका निकालना है कितने दिनों में कंप्लीट काम करेगा। तो देखते हैं काम करने का समय, यह है हमारा टोटल वर्क। टोटल वर्क है 12 डिवाइडेड बाय 2 6। तो क्या करेगा बी, 6 दिन में काम कंप्लीट कर देगा। चलो देखिए, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें दे रखा है ए बी एंड सी कंप्लीट ए वर्क alonely in 5 10 and 15 days respectively. If all of 3 work together and earn 1100 rupees, then find the earning part of B. इसमें क्या दे रखा है, ए बी और सी अकेले अकेले काम को 5 10 और 15 दिनों में करते हैं। इफ ऑल ऑफ 3 वर्क टुगेदर, अगर वो तीनों इकट्ठे काम करते हैं और 1100 रुपए कमाते हैं, तो उसमें से बी का कितना हिस्सा होगा, उसमें से बी का कितना हिस्सा होगा। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, ए बी और सी किसी काम को कितने दिन में करेंगे, 5 डेज 10 डेज एंड 15 डेज। तो इसके बाद क्या करेंगे, इन तीनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आएगा, इसका एलसीएम आएगा 15 टू 30 इसका एलसीएम आएगा, लिख लेते हैं 30। इसके बाद क्या निकालेंगे, इनकी एफिशिएंसी या फिर 1 डे वर्क। इसको डिवाइड करेंगे 5 से 6, यहाँ आएगा 3 और यहाँ आएगा 2। ये क्या चीज़ है, 6 5 और 3, इसका इनकी एफिशिएंसी या फिर ए बी और सी की 1 डे वर्क रिस्पेक्टिवली। तो इसके बाद क्या करेंगे, क्वेश्चन में पूछा गया इफ दे वर्क टुगेदर, उन्होंने क्या किया, इकट्ठे काम किया। इकट्ठे काम करने का मतलब क्या है, ए बी और सी ने इकट्ठे काम किया, मतलब मिलके काम किया, तो उनकी एफिशिएंसी, उनकी क्षमता क्या होगी, ऐड हो जाएगी। 6 + 3 + 2 11, ये क्या है, टोटल वर्क। एफिशिएंसी क्या है इनकी, 11 यूनिट लिख सकते हैं इसको। तो इसके बाद देखते हैं, ए की एफिशिएंसी है 6, बी की है 3 और सी की है 2। तो क्वेश्चन में पूछा है इन्होंने 1100 रुपए कमाए और बी का हिस्सा बताइए। तो बी की एफिशिएंसी कितनी है, बी की एफिशिएंसी है 3। किस में, कितने में से, टोटल 11 में से। 11 में से बी ने कितना काम किया, 3, और रुपए कमाए 1100। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 100 इंटू 3, 300 रुपीज़ हैं हमारे बी के हिस्से के। ऐसे अगर पूछ लेता है ए के हिस्से के कितने पैसे हैं, तो ऐसे क्या करेंगे, ए की एफिशिएंसी कितनी है, 6 11, मतलब 11 में से 6 काम करता है ए, इंटू कितने रुपए कमाए, 1100। और ऐसे ही अगर सी की पूछ लेता है, सी की एफिशिएंसी है 2, सी 2 काम करता है 11 में से, टोटल इनकी क्षमता है 11 जो इन्होंने इकट्ठे काम किया है टुगेदर। तो 11 में से 2 काम है इसका सी का, और कमाई कितने हैं, 1100 200। तो इसके बाद हम देख सकते हैं
300, 600, 900 और 2 1100, टोटल रुपए भी 1100 है। तो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए एंड बी कंप्लीट ए वर्क इन 15 एंड 20 डेज। ए काम को 15 दिनों में करता है, लिख लेते हैं। ए करता है 15 में, सबसे पहले यही काम करना है, और बी करता है 20 दिनों। अब इसमें थोड़ा ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को, क्योंकि इसमें दे क्या रखा है, इफ दे वर्क टुगेदर फॉर 4 डेज। अगर उन्होंने 4 दिन के लिए इकट्ठे काम किया, इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, इफ दे वर्क टुगेदर फॉर 4 डेज देन फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ वर्क दैट इज रिमेनिंग। अब इसने क्या पूछ लिया, फ्रैक्शन ऑफ वर्क। फ्रैक्शन ऑफ वर्क क्या होता है, मतलब जो एक तो रिमेनिंग वर्क है, लेकिन उसको फ्रैक्शन की फॉर्म में पूछ लिया, उसका कितना हिस्सा बचा है, उसका कितना हिस्सा बचा है वो पूछ लिया। इसको हिंदी में मैंने इसीलिए लिखा है, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। इसका हिंदी में मतलब बनेगा, जो काम बचा है उसका अंश बताइए। जो काम बचा है उसका अंश बताना है। तो हम सबसे पहले वही काम करेंगे, जितने भी डेज लिखे हैं उनका सबका एलसीएम ले लेंगे। इसका एलसीएम आएगा 60। अब आपको एक एलसीएम का भी बता देते हैं। एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। सबसे बड़ा जो नंबर होगा उसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल, उसका कम से कम मल्टीपल लेना है, जो और दूसरे नंबरों से भी डिवाइड हो जाए। तो इसका लीस्ट मल्टीपल है 120। तो हमने निकालना किसका, 15, 20 और 4 का। तो 20 से तो डिवाइड हो जाता है, लेकिन 15 से नहीं होता, 4 से भी हो जाता है, इसलिए 20 हमारा एलसीएम नहीं होगा। इसके बाद देखते हैं इसका दूसरा मल्टीपल 40। 40 भी 15 से नहीं होता। इसका तीसरा मल्टीपल 60। 60 15 से भी हो जाता है, 20 से भी और 4 से भी, तो इसका एलसीएम होगा 60। या फिर आप सिंपल ऐसे भी कर सकते हैं। तो इसका एलसीएम है 60। अब इसकी एफिशिएंसी निकालनी है, 4, 3 और 15। इसकी एफिशिएंसी निकालनी है, वो है हमारे पास 4, 3 और 15। तो अब क्वेश्चन में दे रखा है, इफ दे वर्क टुगेदर फॉर 4 डेज। इन्होंने इकट्ठे काम किया है, कितने दिनों के लिए, 4 दिनों के लिए। तो हम क्या करेंगे, ये क्या चीज होता है हमारा, मैंने पहले भी बताया है, ये तीनों चीजें क्या है, एफिशिएंसी या फिर 1 डे वर्क। अब इसमें बोल दिया इफ दे टुगेदर, इन्होंने 4 दिन के लिए इकट्ठा काम किया, तो कितना हो जाएगा, 4 + 3 7। ये क्या है, 1 डे वर्क है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इन्होंने 4 दिनों के लिए काम किया। एक दिन का काम है इनका 7, तो 4 दिनों का क्या होगा, 28। 4 दिनों का काम क्या होगा, 28। तो मतलब 60 यूनिट में से ये क्या है, टोटल वर्क। 60 यूनिट में से इन्होंने 28 यूनिट 4 दिनों में कंप्लीट किया। तो रिमेनिंग वर्क कितना होगा, रिमेनिंग वर्क 60 - 28 = 32 यूनिट। अगर क्वेश्चन में 32 यूनिट ऑप्शन होता तो हम अगर इसको ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो मार्क करके आ जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ वर्क दैट इज रिमेनिंग। फ्रैक्शन ऑफ वर्क दैट इज रिमेनिंग मतलब परसेंटेज की फॉर्म में निकालना है, जो काम बचा है उसका अंश बताइए। तो फ्रैक्शन ऑफ वर्क कैसे निकालेंगे, इसको बड़े ध्यान से समझिए। 32 यूनिट, देखो 32 यूनिट काम बचा है, 32 यूनिट बचा है ना काम, कितने में से, 60 में से, 60 में से। तो इसका फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, 32 बचा है कितने में से, 60 में से, 32 / 60। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 32 15, 8/15 इसका आंसर होगा। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर रिमेन वर्क हमने निकाल लिया और अगर गलती से वहाँ ऑप्शन में 32 होगा तो हम हो सकता है अगर ध्यान से नहीं पढ़ा तो उसको
टिक करके आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पूछा है फ्रैक्शन ऑफ वर्क। फ्रैक्शन ऑफ वर्क मतलब 32 बचा है कितने में से, 60 में से। अगर इसको इंटू 100 कर देंगे तो वो परसेंटेज में आ जाएगा। ये हमारा है फ्रैक्शन की फॉर्म में। तो इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा देखने में लेंथी सा लग सकता है या मुश्किल लग सकता है, लेकिन एलसीएम मेथड के साथ आप इसको बड़ी इजीली बना सकते हैं। तो देखते हैं क्या है। ए एंड बी कंप्लीट ए वर्क इन 20 and 25 डेज। तो एलसीएम मेथड में क्या करें, सबसे पहले ए और बी लिख लेंगे, उसके डेज लिख लेंगे 20 और 25 डेज। बी स्टार्ट द वर्क एंड ए ज्वाइन आफ्टर 10 डेज। काम बी ने शुरू किया और ए ने उसको 10 दिनों के बाद ज्वाइन किया। अब इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, बड़े अपना कंसंट्रेशन से देखिए। बी स्टार्ट द वर्क, बी ने उसको काम को स्टार्ट किया और 10 दिनों तक किया। 10 दिनों के बाद क्या होता है, ए ज्वाइन आफ्टर 10 डेज। ए ने 10 दिनों के बाद उसको ज्वाइन किया, मतलब बी अलोन 10 दिन काम करता है। इन हाउ मेनी डेज द होल वर्क इज कंप्लीट। ये जो शब्द है होल, इसका बड़ा इंपॉर्टेंस है। होल वर्क कितने दिनों में, पूरा काम कितने दिनों में कंप्लीट होगा। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हमने लिखा है ए और बी, या फिर ये 10 भी लिखा है, 10 को भी लिख लीजिए। ये इसमें यूज होगा नहीं, लेकिन लिख लेते हैं। तो इनका एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम होगा ये इंटू 4 इंटू 5 100, ये 100 इसका एलसीएम आप निकाल के भी देख सकते हैं। 25 10 100 ही आएगा। अब ये क्या है, एफिशिएंसी और 1 डे वर्क, इसको डिवाइड करना है और 10। अब देखिए ध्यान से, ये क्या है, यूनिट वर्क 1 डे का और एफिशिएंसी, और ये क्या है, टोटल वर्क। तो देखिए ए का 1 दिन का काम, ए का 1 दिन का काम कितना है, 5 यूनिट। बी का 1 दिन का काम कितना है, 4 यूनिट। ये हमने निकाला है। तो क्वेश्चन में बोला है बी स्टार्ट द वर्क एंड आफ्टर 10 डेज ए ज्वाइन द वर्क, मतलब बी ने 10 दिनों तक खुद अकेले ही काम किया है। तो बी का 10 दिन का काम, बी का 1 दिन का काम क्या था, 4 यूनिट। 10 दिन का क्या होगा, 40 यूनिट। 10 दिन का क्या होगा, 40 यूनिट। मतलब 100 में से 40 काम बी ने खुद किया है। तो रिमेनिंग वर्क क्या होगा, जिसमें उसने ए के साथ किया है काम, रिमेनिंग वर्क होगा 100 माइनस 40 बराबर 60 यूनिट रिमेनिंग वर्क होगा। ये क्या है, रिमेनिंग वर्क। पहले टोटल वर्क था हमारा 100 यूनिट, अब ये हो गया हमारा टोटल वर्क जो बचा हुआ है। तो क्वेश्चन में देखिए क्या है, ए ज्वाइन आफ्टर 10 डेज, ये हमने निकाल लिया, 10 दिनों का काम, 60 बचा है। इन हाउ मेनी डेज होल वर्क इज कंप्लीटेड, जो ये बचा हुआ काम है वो ए और बी कितने दिनों में करेंगे, प्लस बी ने अकेले कितना काम किया है उसको ऐड करके हमारा होल वर्क निकल जाएगा। अगर पूछता ए और बी कंप्लीट द, इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी कंप्लीट द वर्क, तो हम क्या करते, सिर्फ ये 60 यूनिट के हिसाब से निकाल लेते। तो मैं आपको बताता हूं कैसे। देयरफॉर ए एंड बी कंप्लीट ए वर्क या इनका 1 दिन का काम क्या है, 1 डे वर्क, 5 यूनिट प्लस 4 यूनिट 9 यूनिट। इनका 1 डे क्या है, वर्क 9 यूनिट। मतलब अब हमारे पास 60 यूनिट काम बचा था जिसको वो मिलकर करेंगे, मतलब 9 यूनिट के हिसाब से करेंगे। देयरफॉर ए प्लस बी का 9 यूनिट 60 यूनिट में से
ठीक है, तो 60 यूनिट हमें टोटल वर्क मानना पड़ेगा, क्योंकि 40 यूनिट जो उसने अकेला किया था उसको माइनस करके। तो क्या करेंगे, टोटल वर्क क्या है 60, और ए और बी का 1 डे वर्क क्या है 9 यूनिट, 1 डे वर्क। तो ये क्या आएगा 60 डिवाइडेड बाय 9, आंसर होगा 6.66, आंसर नहीं होगा सॉरी। तो ए और बी इस काम को 6.6 दिन में करेंगे। ए और बी इस काम को, ए प्लस बी इस काम को कितने दिन में करेंगे 6.66 डेज, 6.66 डेज। तो क्वेश्चन में पूछा गया है इन हाउ मेनी डेज होल वर्क इज कंप्लीट। वर्डिंग का बड़ा ही इंपॉर्टेंस है, इसलिए मैं बोल रहा था होल वर्क का बड़ा इंपॉर्टेंस है। क्वेश्चन में पूछा गया होल वर्क इज कंप्लीट, पूरा वर्क कितने दिनों में काम कंप्लीट होगा। तो पूरा वर्क तो तब होगा जब ये 10 दिन भी इसमें ऐड हो जाएंगे। बी ने अकेले 10 दिन काम किया है ना, 10 डेज प्लस 6.66 डेज, होल वर्क इज कंप्लीटेड इन 16.66 डेज। तो इसमें से 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए क्वेश्चन मैंने पूरा बता दिया है, लेकिन अगर इसके फर्दर देख सकें कितने क्वेश्चन इसमें से बनते हैं। अगर इसमें पूछा जाता कि ए और बी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो वो आता 6.66 डे, क्योंकि ए 10 दिनों के बाद आया है, तो 10 दिन का काम हमने टोटल काम में से माइनस कर दिया। 60 बचा था, ए और बी की एक दिन का काम था 5 + 4 9 यूनिट, 60/9 6.66। लेकिन पूछा क्या है होल वर्क, होल वर्क क्या था 10 दिन इसमें और ऐड कर देना, जो बी ने अकेले काम किया था। चलिए इसके बाद देखते हैं एक क्वेश्चन जो आपको होमवर्क की तरह से एक मैं आपको देना चाहता हूं, ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और क्वेश्चन करा सकूं और आपको भी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए एलसीएम मेथड की, और आप क्वेश्चन बना सकें। आप इस तरीके से अगर एलसीएम मेथड से क्वेश्चन बनाएंगे तो आप इसमें बड़े एक्सपर्ट हो जाएंगे और बड़ी आसानी से ये क्वेश्चन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन है ए एंड बी कंप्लीट अ वर्क इन 12 and 15 days रिस्पेक्टिवली, विद द हेल्प ऑफ सी दे कंप्लीट इन 5 days। ए और बी क्या है 12 दिन में और 15 दिन में करते हैं काम को। विद द हेल्प ऑफ सी दे कंप्लीट ए वर्क इन 5 days। तो वही एलसीएम मेथड से एलसीएम निकाल के ए प्लस बी प्लस सी दे रखा है और सी का निकालना है। तो उसके बाद इफ दे गेट 960 रुपीज फॉर दिस वर्क देन फाइंड द अर्निंग ऑफ ए। मैं थोड़ा हिंट देना चाहता हूं आपको। ए कंप्लीट ए वर्क इन 12 days, बी कंप्लीट ए वर्क इन 15 days, ए प्लस बी प्लस सी कंप्लीट ए वर्क इन 5 days। तो आप आगे खुद कर सकते हैं। इसकी सी, इसमें से सी का 1 डे वर्क निकालिए और इस तरह से आप उसकी ए की अर्निंग निकाल सकते हैं। मैंने एक क्वेश्चन ये करवाया भी है 1100 वाला। उससे पहले एक क्वेश्चन और था जिसमें हम बी का अकेला बी का वर्क निकालना था और ए प्लस बी का वर्क दे रखा था। तो थैंक यू दोस्तों। इस तरह की और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।